हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों वेडनेसडे के सेशन में दो चीजें हुई हैं। पहली चीज हुई है अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, एक न्यूज सामने आई है। दूसरी चीज क्या हुई है, देखिए वेडनेसडे के सेशन में स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी है। बैंक निफ्टी लगभग 2.5% गिरा है और निफ्टी लगभग 1.5% गिरा है। तो इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए मार्केट में क्या गिरावट है। देखिए मार्केट में जो भी करेक्शन आई है वो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है उसका इस रिपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जो ये रिपोर्ट आई है ये अदानी स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट है और उससे पूरी इंडियन मार्केट गिर जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर इस रिपोर्ट से कुछ असर आएगा तो वो किस पे आएगा, जिस ग्रुप के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई गई है। और किस ग्रुप पे बनाई गई है? अदानी ग्रुप पे। तो अदानी स्टॉक्स पर इस रिपोर्ट का असर आना चाहिए था और वही असर हमें वेडनेसडे के सेशन में देखने को मिला है। अदानी ग्रुप्स के जितने स्टॉक हैं लगभग सब में ही बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अदानी ग्रीन 3% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है और अदानी एंटरप्राइजेस 1.54% की करेक्शन के साथ, अदानी पोर्ट्स 6.31% की। तो आप मान के चल सकते हो अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है वो 1% से लेके लगभग 6-7% तक गिरे हैं वेडनेसडे के सेशन में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इस रिपोर्ट से इंडियन स्टॉक मार्केट पे कुछ असर होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, कोई असर नहीं होने वाला इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन आई है वेडनेसडे के सेशन में, जो मार्केट गिरी है, उसका इस रिपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। कभी भी किसी एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज से पूरी मार्केट नहीं गिरती है। जो करेक्शन आई है आप उसको मान के चल सकते हो कि बजट से पहले देखिए ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन लाइट करी, अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। उसके अलावा आप मान के चल सकते हो देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो वहां से अगर इस तरह की 1.5-2% की गिरावट किसी भी दिन आ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी चीज अब बात करते हैं, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है इससे अदानी ग्रुप को क्या नुकसान होगा, अदानी स्टॉक्स को क्या नुकसान होगा। देखिए मैं तो इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा कुछ अहमियत नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपनी से रिलेटेड कोई फ्रॉड का न्यूज आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं। आप यहां देख सकते हो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कितना गिरे, 1% गिरे, कोई 2% गिरे, कोई 3% गिरे, कोई मैक्सिमम 6-6.5% गिरा। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि रिसर्च में क्या आया है और रिसर्च किसने बनाई है, किसने रिपोर्ट किया ये रिसर्च। देखिए ये रिसर्च जो शेयर करी है वो करी है हाइडेनबर्ग रिसर्च, कोई कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कोई रिसर्च हाउस है, उसने ये रिसर्च पब्लिश करी है। और ये क्या रिसर्च है, देखिए अभी मैंने हाइडेनबर्ग का यहाँ पर ट्विटर पेज खोला हुआ है, ट्विटर हैंडल खोला हुआ है। इसमें ये अपने बारे में क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई इन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है पॉपिंग बबल्स एज वी सी देम। ये कह रहे हैं कि भाई इनका काम है बबल्स को पॉप करना, बबल्स को फोड़ना, जो बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं उनको फोड़ना। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सेलर ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो और जो इनको पर्सनली लगता है कि वैल्यूएशन या तो फ्रॉड की वजह से बढ़ाई गई है या फिर जो वैल्यूएशन बढ़ चुकी है वो फंडामेंटली उस कंपनी के लिए जस्टिफाइएबल नहीं है। तो देखिए हमें भी पता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लगभग 10 गुना सभी स्टॉक्स हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन तो अभी बहुत ज्यादा हाई है अदानी स्टॉक्स की। तो यहां पर जो ये हाइडेनबर्ग रिसर्च कंपनी है, इसको लगता है कि भाई ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है ये एक बबल में है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। अब मैंने इस कंपनी की देखिए वेबसाइट खोली है heidenbergresearch.com। यहां पर इन्होंने अपने होम पेज पे आर्टिकल डाला है अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये लोग कह रहे हैं अदानी ग्रुप जो है, जो गौतम अदानी जो है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, वो कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक फ्रॉड कर रहे हैं। तो यहां अगर हम देखें तो इन्होंने क्या क्या ऐसी एलिगेशंस लगाई है, क्या क्या आरोप लगाए हैं इस ग्रुप के ऊपर। सबसे पहला आरोप इन्होंने लगाया कि इस कंपनी में देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। इन्होंने यहां पर क्लेम किया है कि जो इस कंपनी के ऑडिटर्स हैं वो 23-24 साल के लड़के हैं, 23-24 साल के सीए हैं, जिनसे ये ग्रुप अदानी ग्रुप अपनी फाइनेंशियल्स को ऑडिट करवा रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी एलिगेशन है और इस तरह की अगर कोई एलिगेशन लगती है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक्स पे बहुत ही तेजी से आता है। बहुत ही तेजी से स्टॉक्स 20-20, 50-50% एक दिन में गिर जाते हैं। ये सब चीजें हमने यस बैंक में, डीएचएफएल में, वकरंगी में, पीसीपी ज्वेलर्स में, पता नहीं कितनी कंपनीज में 2018-19 में देखा है। तो जिस तरह का रिएक्शन वेडनेसडे के सेशन में मार्केट में आया अदानी स्टॉक्स में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही है अभी। दूसरा इन्होंने जो आरोप लगाया है कि भाई अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है उनकी फेयर वैल्यूएशन से लगभग 10 गुना वैल्यूएशन पे आज वो ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको डाउनग्रेड किया कि भाई उनकी जो फेयर वैल्यू है अभी जो प्राइस है उससे 90% नीचे। मान लीजिए अदानी ग्रुप का कोई एक स्टॉक है, वो मान लीजिए 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो इनके हिसाब से उनकी फेयर वैल्यूएशन 100 रुपीज होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज है उनके इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है, उनपे बहुत ज्यादा कर्ज है, बहुत ज्यादा लेवरेज है और इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल ये कंपनीज नहीं है। यहां पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई अदानी ग्रुप की जो ये वैल्यूएशन है ये सारा के सारा एक मिला जुला एक फ्रॉड है, इसमें गवर्नमेंट मिली हुई है, अदानी ग्रुप मिला हुआ है, बहुत सारे हाई लेवल की पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं। जो सबसे बड़ी एलिगेशन यहां मुझे लग रही है, जो सबसे खतरनाक एलिगेशन लग रही है, वो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज की लग रही है। ये बोल रहे हैं कि यहां पर
ये फंड्स को साइफन ऑफ कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो पता नहीं बहुत सारे इन्होंने ब्लेम्स लगाए हैं अदानी ग्रुप पर। तो देखिए यहां पर अब इस ग्रुप ने, हाइडेनबर्ग रिसर्च ने क्लियरली बताया कि आउट ऑफ इंडिया इन्होंने अदानी ग्रुप्स के बॉन्ड्स में शॉर्टिंग करी, आउट ऑफ इंडिया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। तो हाइडेनबर्ग रिसर्च जो है वो क्लियरली बता रही है कि उन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी हुई है। तो देखिए ये जो न्यूज है ये कल से हर जगह न्यूज चैनल पर चल रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड केस इसका सेबी में भी पेंडिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो देखिए इस न्यूज का क्या इंपैक्ट आता है, क्या इसके स्टॉक प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है, ये हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कुछ इंपैक्ट आना नहीं चाहिए। देखिए जो न्यूज है वो न्यूज बहुत ही सीरियस न्यूज है। फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके अलावा और भी काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। ऐसा बताया गया कि देखिए सिप्रस और मॉरिशियस से कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये एलिगेशंस प्रूव होगी या नहीं होगी ये तो सिर्फ टाइम ही बता पाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन सेबी के पास पेंडिंग है, तो जब उसका डिसीजन आएगा, सेबी कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, तो जब उसका आउटकम आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो एज सच अभी मुझे शॉर्ट टर्म में कुछ लगता नहीं है कि इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट पे या अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे आ सकता है। थोड़ा बहुत डेफिनेटली और स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं, और जो इसका एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी चल रहा है, एफपीओ भी चल रहा है अदानी ग्रुप का, वो भी मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इस न्यूज की वजह से उस पर कोई इंपैक्ट आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को मार्केट खुलती है ये केस और यहां से कहां मोड़ लेता है। हाइडेनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है वो और कितने ज्यादा डेटा यहां पे प्रोवाइड करती है और क्या एलिगेशंस लगाती है, और उसका जो हमारे मार्केट रेगुलेटर है सेबी जो है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, वो इस केस पर क्या एक्शन लेती है। तो जो भी इस केस से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे।